अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नॉर्मल एसी के अंदर रेफ्रिजरेंट गैस डिस्चार्ज लाइन में 400 psi से भी ज्यादा प्रेशर पर सर्कुलेट करती रहती है। एसी कूलिंग जनरेट नहीं करता, ये एक थर्मोडायनामिक हीट ट्रांसफर सिस्टम होता है। इवेपोरेटर कॉइल रूम की थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, फिर रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर वेपर स्टेट में कंप्रेसर तक ट्रैवल करता है और कंप्रेसर उस वेपर को कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर डिस्चार्ज गैस में कन्वर्ट कर देता है। कंप्रेसर पूरे एसी सिस्टम का प्रेशर इंजन होता है। इसके अंदर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर रोटरी कंप्रेशन असेंबली को थाउजेंड्स ऑफ आरपीएम पर रोटेट करती है। कंप्रेशन के वक्त रेफ्रिजरेंट मॉलिक्यूल्स टाइटली कंपैक्ट होते हैं और इसी प्रोसेस में गैस का प्रेशर और टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होता है। मोस्ट कंप्रेसर फेलियर्स डायरेक्टली कंप्रेसर मैकेनिज्म से स्टार्ट नहीं होते। प्रॉब्लम यूजुअली कंडेंसर कूलिंग सेक्शन में शुरू होती है। जब आउटडोर यूनिट हीट एफिशिएंटली रिजेक्ट नहीं कर पाता तो डिस्चार्ज प्रेशर अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है। डस्ट बिल्डअप, ब्लॉक्ड कंडेंसर फिन्स एंड मोटर स्लो डाउन सिस्टम को थर्मल ओवरलोड कंडीशन में पुश कर देते हैं। जब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में प्रॉपर्ली कूल नहीं होता तब डिस्चार्ज लाइन प्रेशर रैपिडली स्पाइक करना स्टार्ट करता है। हायर टेम्परेचर मींस हायर इंटरनल प्रेशर और इसी स्टेज पर कंप्रेसर एक्सेसिव करंट ड्रॉ लेना स्टार्ट करता है, जिसे एचवीएसी इंजीनियरिंग में हाई एम्प लोड कंडीशन कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिकल सेक्शन अनस्टेबल होना स्टार्ट होता है। कैपेसिटर ओवरहीटिंग, रिले कांटेक्ट आर्सिंग, इंसुलेशन ब्रेकडाउन और एक्सेसिव एम्प ड्रॉ। कभी कभी कंप्रेसर लॉक्ड रोटर कंडीशन में एंटर कर जाता है, मतलब मोटर करंट कंज्यूम कर रही होती है लेकिन कंप्रेसर मैकेनिकली रोटेट नहीं कर पाता। और अगर इसी मोमेंट पर इंटरनल ओवरलोड प्रोटेक्टर फेल हो जाए तो वाइंडिंग टेम्परेचर सेफ्टी लिमिट्स क्रॉस कर सकता है। अब सिस्टम के अंदर एक्सट्रीम डिस्चार्ज प्रेशर, हाइपरहीटेड कंप्रेसर ऑयल और ट्रैप्ड नॉन कंडेंसेबल गैसेस एक अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट कर चुके होते हैं। अब एसी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, कंप्रेसर लगातार हीट हो रहा होता है और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी अनस्टेबल होने लगते हैं। फिर एक छोटी सी स्पार्क पूरे सिस्टम को डैमेज कर सकती है। ज्यादातर एसी फेलियर्स सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं होते, असल वजह होती है पुअर सर्विसिंग, डर्टी आउटडोर यूनिट, चीप वायरिंग और समय पर मेंटेनेंस ना होना। एसी बाहर से सिंपल मशीन लगता है लेकिन अंदर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और पावरफुल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक साथ काम कर रहे होते हैं। और अगर एसी की सर्विसिंग समय पे ना हो तो अंदर बढ़ती हीट और प्रेशर उसे धीरे धीरे डेंजरस बना सकते हैं। कंप्रेसर ब्लास्ट होना बहुत रेयर होता है। लगभग लाखों कंप्रेसर्स में सिर्फ कुछ ही डेंजरस फेलियर तक पहुंचते हैं। और अगर प्रेशर और हीट लगातार बढ़ते रहें तो कंप्रेसर के अंदर डेंजरस ब्लास्ट जैसी कंडीशन भी बन सकती है।